नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। आज हम लोग रोग निदान के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, आस्या अपकर्ष, जो कि चिकित्सकीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और डे टू डे प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। आस्या अपकर्ष का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। आस्या मतलब किसी दोष के रहने का स्थान, अपकर्ष मतलब आकर्षित करके या खींच करके उसको उसके स्थान से अलग कर देना। तो जो बुकिस परिभाषा है वो क्या कह रही है, स्वस्थान में स्थित दोषों के सम प्रमाण में होते हुए भी जब प्रकुपित वायु द्वारा प्रेरित होकर अन्य स्थान पे जाते हैं तो इसे हम आस्या अपकर्ष कहते हैं। यानी कि वह अपने प्राकृत स्थान में है, जैसे वात का स्थान है, पक्वाशय है, पित्त का स्थान जो है, वहाँ से वो अगर अपने स्वस्थान से प्राकृत स्थान से हट करके, जैसे मान लीजिए त्वचा में चला गया, हमारा अग्नि जो है या पित्त जो है वह जठराग्नि से निकल करके प्रकोपित वायु के द्वारा खींच करके त्वचा में चला गया। तो त्वचा में तो पहले से ही भ्राजक पित्त था, उसके पहुँचने से उसकी पित्त की मात्रा द्विगुण हो गई। अब पित्त की मात्रा जब दुगनी हो जाएगी तो वहाँ पे पित्त के लक्षण दिखाई देने लगेंगे, दाह होगा और जलन होगा, ये बर्निंग सेंसेशन महसूस होगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि पित्त का प्रकोप हो गया है, बट वास्तव में पित्त का प्रकोप तो हुआ ही नहीं है, वह तो अपने सामान्य मात्रा में है। यहाँ पे वात प्रकोपित हुआ है और कफ जो है वह क्षीण हो गया, क्योंकि कफ अगर सामान्य अवस्था में होता तो वह वहाँ पे शीतलता उत्पन्न करता। तो कफ क्षीण हुआ और वात प्रकोपित हुआ। तो जो मेजर कॉज तो ये है, लेकिन हमें प्रत्यक्ष में दिखाई क्या दे रहा है, पेशेंट में दाह हो रहा है, पीड़ा हो रही है। तो ऐसे में हम क्या करते, पित्त समन की चिकित्सा करते हैं और वह चिकित्सा निष्फल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पित्त की चिकित्सा नहीं करनी है, हमें चिकित्सा किसकी करनी है, प्रकोपित वात की और क्षीण कफ की। तो ये आचार्य चरक द्वारा बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दिया गया है, अब हम इसको रेफरेंस के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है आस्या अपकृष्ट क्या होता है। तो ऐसे दोष जो अपने प्राकृत स्थान से अन्य स्थान पर खींचकर लाए गए हैं, जैसे मान लीजिए अगर पित्त को अपने स्थान से खींच के लाया गया तो पित्त जो हो गया आस्या अपकृष्ट दोष कहलाएगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कफ अगर खींच के लाया गया है अपने प्राकृत स्थान से, तो कफ यहाँ पे क्या होगा, आस्या अपकृष्ट दोष कहलाएगा। और इस दोष के आने के बाद जो व्याधि उत्पन्न होगी वह व्याधि क्या कहलाएगी, आस्या अपकर्षण जन्य व्याधि। और इसमें जो मेन कल्प्रिट है वो कौन है, वात है, क्योंकि वात ही प्रकोपित होकर के इस कार्य को करता है। अब उदाहरण से समझते हैं आचार्य चरक ने क्या दिया है। तो इसमें जो आपको हमेशा ये कंडीशन याद रखनी है कि कफ क्षीण होगा, देखिए के लिख के एरो डाउन किया गया है, वात प्रकोपित होगी, एरो अप है, और पित्त सम प्रमाण में रहेगा, तभी आस्या अपकर्ष की कंडीशन बनेगी। केवल वात प्रकोपित होगा तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे कब छिड़ता आएगी। तो आप देखिए जो श्लोक है ऊपर की दो लाइन इंपॉर्टेंट, उसको याद कर लीजिएगा। प्रकृतस्थम यदापि तम मारुतम श्लेष्मण क्षये अस्थानम आदेय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पयति तदा भेदस्य दाहस्य तत्र अनवस्थितः गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दौर्बल्यम एव च। क्या कहते हैं कि प्रकृतस्थ यदा पित्तम, प्रकृति यानी ऐसा पित्त जो अपनी सम मात्रा में है, वह वारुतम से स्मरणम क्षय, मारुत के द्वारा यानी वायु के द्वारा खींचा जाता है, किस कंडीशन में, श्लेष्मणम क्षय, जब श्लेष्मा का क्षय हुआ रहता है। यानी जो जो डायग्राम में बना हुआ है, कफ डाउन, वात प्रकोपित और पित्त बराबर। अस्थानम आदेय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पित, वो अपने स्थान से खींच करके, आदान करके, आदाय, आदान का मतलब आप लोग जानते हैं खींच लेना, निकाल लेना। अस्थानम आदाय गात्रेषु, जिन जिन अंगों में जाएगा, यत्र यत्र विसर्पति, सर्प के जैसा जिन जिन अंगों में जाएगा, तदा भेदश्च दाहस्य तत्र तत्र तनवस्थितः, वहाँ पे भेद, भेद भेदनवत पीड़ा, और दाह तत्र तत्र वहाँ वहाँ महसूस होगा। गात्र देश से उन अंगों में क्या होगा, भवत्यस्य भविष्य में क्या दिखाई देगा या उपस्थित होगा, गात्र देशे भवत्यस्य श्रमो दौर्बल्यम एव च, श्रम और दुर्बलता, श्रम क्या होता है, थकावट महसूस होना, और दुर्बलता मिलेगी।
तो ये आशय अपकर्ष की परिभाषा है। अब इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या होगा कि देखिए, दाह और ऐसा हुआ कि वात प्रकोपित हुआ और पित्त समप्रमाण में है और कफ जो है क्षीण है, तो वात क्या करेगा, पित्त को उठा करके उसके जठर अग्नि से या ग्रहणी से उठा करके पूरे शरीर में फैला देगा। अब वो जो पित्त बढ़ के आया है तो सम मात्रा में, लेकिन अपना स्थान त्याग चुका है। अब वो जैसे ही त्वचा में पहुंचेगा, वहाँ पे चूंकि भ्राजक पित्त पहले से है, पित्त की मात्रा द्विगुण हो जाएगी। पित्त की मात्रा द्विगुण होने से पित्त के लक्षण दिखाई देने लगेंगे, दाह होगा। तो इससे वैद्य को भ्रम हो सकता है कि यह कहीं पित्तज व्याधि तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको समझना होगा कि आशय अपकर्ष के कारण पित्त के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पर वास्तव में चिकित्सा हमको वात शामक करनी है। दाह और पीड़ा को देखकर चिकित्सक इसे पित्त से होने का समझकर पित्त शामक चिकित्सा करेगा, जिससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि पित्त तो वात के द्वारा लाया गया है। इसलिए वहाँ प्रकोपित वात और क्षीण कफ की चिकित्सा करनी है, जिससे पित्त अपने प्राकृत स्वस्थान पर लौट जाए। आपसे अपकर्ष का यही चिकित्सकीय महत्व है। एग्जाम में आता है तो आप जिस तरह से नोट्स बना हुआ उसी तरह से एग्जाम में लिखिए। आशय अपकर्ष क्या है, आशय अपकृष्ट क्या होता है, आशय अपकर्षण जन्य व्याधि क्या होता है, आशय अपकर्ष के लिए कंडीशन क्या बताई आचार्य चरक ने। पीजी में भी कई बार पूछा गया है, कब क्षीण होगा, वात प्रकोपित होगा, पित्त सम मात्रा में होगा। ये आपको इसका प्रेजेंटेशन है, इसी तरह से आप एग्ज़ाम में लिखिए। बहुत छोटा सा और बट बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से, और क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट बहुत है ये। थैंक यू।